वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इन क्यू ओमेगा। क्यू ओमेगा का ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये खत्म हो रहा है। जैसे क्यू आयोटा का लास्ट टॉपिक भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही थी, बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इन क्यू आयोटा और यहाँ है इन क्यू ओमेगा। तो बस इतना ही फ़र्क है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ना तो स्टेटमेंट में फ़र्क होता है, ना प्रूफ में फ़र्क होता है, सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि वहाँ क्यू आयोटा चलता है और यहाँ क्यू ओमेगा चलता है। तो दोनों में तुम्हें पता चल गया था क्या डिफरेंस है। सारे के सारे में बस उसमें आयोटा जहाँ चलता था, इसमें यहाँ ओमेगा चलता है। जहाँ उसका नॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, यहाँ इसका नॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता था। तो ये याद करने की ट्रिक वगैरह मैंने आपको बता दी थी। आज तो लास्ट टॉपिक है क्यू ओमेगा का और उसका ही फंडामेंटल थ्योरम करेंगे लास्ट टॉपिक में हम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। द इंटीजर ऑफ क्यू ओमेगा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स इन क्यू ओमेगा। द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ प्राइम्स, द यूनिटीज एंड द एम्बिग्विटीज बिटवीन एसोसिएटेड प्राइम्स। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है वही का वही। यहाँ से लेके एज यूजुअल हमने पीछे किया हुआ था, यहाँ तक का तो वही है कि क्यू ओमेगा का हर इंटीजर जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स इन क्यू ओमेगा। ये हम कर चुके हैं पहले, मैं बता देती हूँ कहाँ से है। देखो ये 4 किए थे पार्ट, ठीक है। इसका 4th पार्ट यही तो था, एन इंटीजर इन क्यू ओमेगा नीदर जीरो नॉर यूनिट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन क्यू ओमेगा। तो अगर आपको फंडामेंटल थ्योरम आती है तो ये स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद वो जो 4th पार्ट है वो प्रूव करना है, वो सारा का सारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि वो जो रिप्रेजेंटेशन होगी फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स की प्रोडक्ट की, वो यूनिक होगी। तो उसके बाद यूनिकनेस प्रूव करनी है। उसमें भी यही किया था हमने यू आयोटा के पार्ट में कि यूनिकनेस प्रूव करके दिखाई थी, और ये मैंने बता दिया था कि हम प्रूव कर चुके हैं। तो आपको प्रूव्ड नहीं लिखना है, आपको वो पूरी की पूरी थ्योरम यहाँ प्रूव करके दिखानी है, ठीक है। इसलिए ये थ्योरम लंबी आती है, 16 मार्क्स 20 मार्क्स या 8 मार्क्स इस तरह की फॉर्म में आती है। तो 16 मार्क्स में देखने को मिलती है, 20 मार्क्स में जिसका जिस तरह आता है डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी स्कीम, ठीक है। अभी देखो हमें लेके आनी है इसकी यूनिकनेस लेके आनी है। तो क्या करो, सबसे पहले इस यूनिकनेस दिखाने के लिए हम उसको लेट करके चल लेंगे कि वो यूनिक नहीं है। इसका मतलब उसको 2 लेट कर लेके हम एक्साई जो होता है इसको दिखाएंगे कि इस एक्साई को हम फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो हम पहले दिखाएंगे इस तरह, प्रूव्ड इन थ्योरम 4 वो एज इट इज़ करेंगे। फिर ये दिखाना चाहते हैं कि इस एक्साई को जो हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखा है ना, वो यूनिक ही है, मतलब एक ही मेथड है, ठीक है। अगर एक ही है तो हम लेट करके चलेंगे कि वो 2 मेथड है, और लास्ट में ये प्रूव कर देंगे कि दोनों के दोनों इक्वल ही है, ठीक है। R इक्वल्स टू S ले आएंगे, ये नंबर ऑफ प्राइम्स जो है वो कितने हैं, इक्वल है। एक्साई को 2 तरीके की रिप्रेजेंटेशन लिख दी, और ये दोनों के दोनों ये जो जितने भी पाई से पाई R तक और गामा 1 से गामा S तक, ये सारे के सारे क्या है, क्यू ओमेगा के प्राइम्स। अब चलते हैं आगे कि अगर फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कही है एक्साई इज इक्वल्स टू दिस, इनकी प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू इनकी प्रोडक्ट, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो पाई 1 है वो पूरे इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या आया है, 15 तो 30 आया, तो 30 की हम ये भी तो कर सकते हैं कि 3 इंटू 10। भाई वो तो प्राइम्स अलग होंगे, अगर प्राइम करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 5 कर लो। तो अगर मैं कहूँ ये जो 2 है इस पूरे को डिवाइड करेगा, प्राइम की फॉर्म में लिखना है ना, 2 जो इस पूरे को डिवाइड करेगा, इन प्रोडक्ट को 30 को, तो इसका मतलब 2 पक्का इस 30 की किसी न किसी एक प्राइम फैक्टर को तो पक्का डिवाइड करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ है कि वो जो पाई 1 है वो इन प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई एक गामा ऐसा होगा इनमें से जिसको पाई 1 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, इसलिए वो इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक प्राइम है और ये सारे प्राइम है क्यू ओमेगा के, ठीक है। अगर वो पाई 1 जो है वो गामा आई को, किसी न किसी गामा आई को, ith गामा को हम कह रहे हैं कि डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या है, वो पाई 1 और वो जो गामा ith गामा है, गामा आई, वो दोनों एक दूसरे के एसोसिएट मिलेंगे कोई ना कोई, ठीक है। अगर वो एसोसिएट है तो लेट कर लिए गामा आई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 इंटू गामा 1। एप्सिलॉन 1 क्या होगी यहाँ, एक यूनिटी, तभी तो एसोसिएट बनेंगे।
एसोसिएट्स यही तो होते हैं कि यूनिटी से प्रोडक्ट करने के बाद जो बनते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, एसोसिएट्स। एसोसिएट्स हैं अगर, तो इसका मतलब गामा आई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 इंटू पाई 1, ठीक है। और एप्सिलॉन 1 क्या है, यूनिटी है क्यू ओमेगा की, ठीक है। अब आगे चलें, आगे हम इस चीज़ की गामा आई की वैल्यू पुट करेंगे उठा के, ठीक है। ये इक्वेशन थी ना हमारी शुरू में, इसमें यहाँ कहीं ना कहीं गामा 1 गामा 2 अप टू गामा आई माइनस 1 गामा आई प्लस 1 गामा आई प्लस 2, बीच में गामा आई आएगा, उसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कहाँ से आए, नेक्स्ट पेज की तरफ चल रहे, तो दिस इक्वल्स टू जहाँ गामा आई है उसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे। चलो देखते हैं, नेक्स्ट पेज शो करती हूँ। देखो इक्वेशन 1 में हमने जहाँ गामा आई था वहाँ वैल्यू पुट कर दी एप्सिलॉन 1 इंटू पाई 1, ये वैल्यू पुट की। उसके बाद ये सारा का सारा इक्वल टू के इस साइड जो भी था उसको दूसरी साइड लेंगे, तो ये सब माइनस का हो जाएगा, माइनस का गामा 1 गामा 2 इंटू गामा आई माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन 1 पाई 1 इंटू गामा आई प्लस 1 इंटू गामा आई, सारा का सारा इस साइड ले आए। दोनों में से पाई 1 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, पाई 1 बाहर ले लिया, ये इक्वल्स टू 0 आ गया। अगर इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट जो है वो 0 है और हमें पता है पाई 1 क्या है, वो एक प्राइम है, तो इसका मतलब वो 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, तो ये नंबर 0 होगा। अगर ये नंबर इक्वल टू 0 आ गया तो दूसरी साइड अगर तुम लेके जाओगे तो पाई 2 इंटू पाई 3 इंटू पाई आर इज इक्वल्स टू गामा 1 गामा 2 गामा आई माइनस 1 एप्सिलॉन 1 गामा आई प्लस 1 अप टू गामा एस। तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ तक समझ आ गया। तो अब लेट करके चलेंगे कि अगर हम लेट करें कि आर जो है वो लेस देन एस है, मतलब ये जो प्राइम्स हैं वो इन प्राइम्स से कम है, नंबर ऑफ प्राइम्स इनसे कम है, और लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन में हम ले आएंगे कि ये जो हम लेके चले थे आर इज़ लेस देन एस, वो तो एजम्पशन हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तो इसका मतलब आर जो है पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू एस होगा, और फिर सिमिलरली में लिख देंगे कि ऐसे ही आर जो है वो बड़ा भी नहीं हो सकता एस से, तो अगर ना वो आर जो है वो एस से छोटा है ना आर जो है वो एस से बड़ा है, तो इसका मतलब आर और एस जो है वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब तुमने ये देखा कि जब एक बार ये प्रोसेस किया एसोसिएट वाला, तो पाई 1 गायब हो गया और इधर एप्सिलॉन 1 फिक्स हो गया, ठीक है, गामा आई की जगह पाई 1। ऐसे ही अगर ये प्रोसेस हम आर टाइम्स करें, अगर आर छोटा है तो ये सारे के सारे पाई गायब हो जाएंगे इधर, तो ठीक है। और इधर जैसे एप्सिलॉन 1 आया था तो एप्सिलॉन 2 आ जाएगा, एप्सिलॉन 3 आ जाएगा, एप्सिलॉन 4 आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ गायब हो जाएंगे। और कितने बचेंगे, अगर ये एस है और ये आर थे, आर के आर गायब हो गए, आर कम थे, तो कितने और, तो कुछ गामा और भी तो बचेंगे। वो गामा हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं कितने बचेंगे, एस माइनस आर बचेंगे। हालांकि इसकी कहीं ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा कि एस माइनस आर कैसे बचेंगे, क्योंकि आर तो हमेशा ख़त्म हो गई, जितने यहाँ आर ख़त्म हुए, पाई ख़त्म हुए, उतने यहाँ एप्सिलॉन मिलते चले गए, तो आर तो एप्सिलॉन मिल गए, टोटल थे एस, तो एस माइनस आर बचेगी, ठीक है। अब हमें पता है ये क्या है, प्राइम, तो इसका मतलब ये 1 को डिवाइड करेगा। इन्होंने कही कि पाई जे आई हम ले लेते हैं, एक प्राइम है, और हमें मिल गया कि ये जो अगर इनकी प्रोडक्ट जो है वो 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये 1 को डिवाइड करेगा, 1 को डिवाइड करेगा तो ये तो यूनिटी आ गई, और यूनिटी तो हो गई नहीं, कोई प्राइम जो 1 को डिवाइड कैसे करेगा, वो तो प्राइम कोई यूनिटी थोड़ी हो सकती है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब आर जो है वो एस से छोटा नहीं हो सकता, तो या तो आर जो है वो एस से बड़ा होगा इसका मतलब, या फिर इक्वल होगा। सिमिलरली में लिख सकते हो आर जो है वो एस से बड़ा भी नहीं आएगा। पूरा प्रोसेस सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है ये कि आर एस से बड़ा क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेम स्टेप से ही होगा जैसे ये हुआ था, ठीक है। तो आर और एस हमेशा इक्वल होंगे। तो रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, यूनिक। ये हम पाई ओमेगा में भी आप लोगों ने की, आयोटा में भी आप लोगों ने बिल्कुल सेम ऐसे ही किया था। अभी देखते हैं, जस्ट वेट, आपको 1 मिनट, हो सकता है आपको नोटबुक सही से ना दिखेगी। यस, दैट्स ओके। शो दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ओमेगा इज अ प्राइम एंड 3 इज एसोसिएटेड विद लैम्डा स्क्वायर। इन्होंने कही है कि लैम्डा जो है, पहले तो ये दिखाना है कि लैम्डा एक प्राइम है, उसके बाद ये दिखाना है कि जो 3 है वो एसोसिएटेड विद
लैम्डा स्क्वायर है, या फिर एसोसिएट्स कि भाई 3 जो है वो लैम्डा स्क्वायर का एसोसिएट है। 3 लैम्डा स्क्वायर का एसोसिएट मतलब क्या होता है कि अगर इस 3 को हम इसकी यूनिटी से मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा स्क्वायर को अगर हम 3 इज एसोसिएटेड विद लैम्डा स्क्वायर है, तो इसका मतलब 3 और लैम्डा स्क्वायर वो क्या है, एसोसिएट्स हैं। तो इसका मतलब हम 3 को अगर किसी यूनिटी से मल्टीप्लाई कर दें क्यू ओमेगा की और लैम्डा स्क्वायर आ जाए तो हम कह देंगे कि एक दूसरे के एसोसिएटेड है या फिर एसोसिएट्स है। अब यूनिटी क्या क्या होती है, पहले इतना करते हैं, चलो शो दैट 1 माइनस ओमेगा जो है वो एक प्राइम है। अब प्राइम दिखाना है तो हमें पता है अगर किसी क्यू ओमेगा के नंबर का नॉर्म जो है रैशनल प्राइम आ जाए तो वो जो इंटीजर इन क्यू ओमेगा होगा वो भी क्या होगा, प्राइम। कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, मैंने हमेशा बताया इस चीज़ के लिए, और क्यू आयोटा में आपको एग्जाम्पल, एक काउंटर एग्जाम्पल भी शो किया था इस चीज़ के लिए कि क्यों है ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को क्या दिखाना है, प्राइम। अगर हम इसका नॉर्म जो है, मान लो ये एक्साई है, अगर इसका नॉर्म भी हम रैशनल प्राइम दिखाते एक नंबर, तो हम कह देंगे कि जिस इंटीजर ऑफ क्यू ओमेगा का क्यू ओमेगा के अंदर जिस इंटीजर का नॉर्म रैशनल प्राइम होता है तो वो तो क्यू ओमेगा में प्राइम ही आएगा, ठीक है। तो ये बाय डेफिनेशन इसका नॉर्म फाइंड आउट करते हैं 1 माइनस ओमेगा का। 1 माइनस ओमेगा का नॉर्म फाइंड आउट करोगे तो आंसर आएगा 3। कैसे करना है, ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है -1, ठीक है। तो करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो आंसर आएगा 3। वैल्यू रख सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी अगर किसी क्यू ओमेगा के नंबर का या इंटीजर का नॉर्म अगर रैशनल प्राइम आ जाए तो वो नंबर पक्का, वो इंटीजर क्या होता है, प्राइम इन क्यू ओमेगा। और यही प्रॉपर्टी सेम क्यू आयोटा में भी होती है। अगर क्यू आयोटा के किसी इंटीजर का नॉर्म रैशनल प्राइम आ जाए तो वो नंबर खुद भी प्राइम इन क्यू आयोटा होता है। तो ये हमें प्राइम तो शो कर दिया। अब बचता है 3 इज एसोसिएटेड विद लैम्डा स्क्वायर। ये थ्योरम नहीं, एक एग्जाम्पल है, एक बार आया हुआ था इसलिए बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो 3 इज एसोसिएटेड विद लैम्डा स्क्वायर। 3 जो वो लैम्डा स्क्वायर से एसोसिएटेड है, या मतलब हम ये कह सकते हैं ये दोनों क्या हैं, एसोसिएट्स हैं। एसोसिएट्स कब होते हैं, अगर मैं कहूँ एसोसिएट्स हैं तो वो क्या है, ए और बी अगर एसोसिएट्स है तो ए इज इक्वल्स टू यूनिटी इंटू बी। अब क्यू ओमेगा की बात चल रही है यहाँ, तो क्यू ओमेगा की बात चले तो क्यू ओमेगा की यूनिटी कौन सी है, 6 यूनिटी होती है क्यू ओमेगा की, प्रूव करा रखी है। कौन सी है, +-1 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू इनमें से कोई एक यूनिटी, तो काम हो जाएगा। तो चलो करते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा स्क्वायर को कंसीडर करके चलते हैं। लैम्डा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन किया तो ये आ गया, ठीक है। इस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, कहाँ से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1 माइनस ओमेगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी, -1 माइनस ओमेगा। इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, -3 ओमेगा। तो इसका मतलब क्या है, हम ये लिख सकते हैं 3 इंटू माइनस ओमेगा। और ये क्या है, माइनस ओमेगा हमने बताई थी ना, एक यूनिटी होती है। तो 3 को अगर हम यूनिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्यू ओमेगा की तो लैम्डा स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब 3 और लैम्डा स्क्वायर क्या है, एसोसिएट्स। समझ आए। तो क्यू ओमेगा का टॉपिक तो यहीं ख़त्म होता है, फंडामेंटल थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एल्जेब्राइक फील्ड शुरू हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ ऑल नंबर्स आर म्यू इज इक्वल्स टू पी म्यू बाई पी डैश म्यू, वेयर म्यू इज एल्जेब्राइक नंबर। पी म्यू एंड पी डैश म्यू आर पॉलिनोमियल्स इन म्यू, या वी जो भी तुम कह रहे हो, with rational coefficients and p dash mu is non-zero. We denote this field by q of mu या q of b, ठीक है। आई थिंक एल्जेब्राइक फील्ड जो है उसकी डेफिनेशन तो क्लियर हो गई है कि भाई क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ ऑल नंबर्स, कि एल्जेब्राइक फील्ड वो है जिसमें इस तरह के नंबर हों जहाँ ये v जो है उसको हम एल्जेब्राइक नंबर कहेंगे
या मतलब ये जो v है वो एल्जेब्राइक नंबर तुम्हें बता के आई थी जब मैंने एल्जेब्राइक शुरू करवाया है बिल्कुल एनालिटिक नंबर थ्योरी, तब बताया था भाई एल्जेब्राइक नंबर क्या होता है, एल्जेब्राइक इंटीजर क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बताया था, रैशनल इंटीजर। तो ये जो म्यू या v कह लो, ये क्या है, एल्जेब्राइक नंबर, और ये दोनों क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, इन पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स कैसे होंगे, रैशनल, और ये जो डिनोमिनेटर है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर इस तरह का फॉर्मेशन है तो इन सब का कलेक्शन कहलाता है एल्जेब्राइक फील्ड, और किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये है एल्जेब्राइक फील्ड की डेफिनेशन। अगर इसको अभी आगे बढ़ाया हमने तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल वगैरह आएंगे आगे, और फिर जनरल क्वाड्रेटिक फील्ड आएगी। तो अभी के लिए एक काम करते हैं, अभी क्यू ओमेगा तक ही रखते हैं, कल नया टॉपिक और नए उससे शुरू करेंगे सारा का सारा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. If you have any doubt, any query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. I will share my UPI ID, my email ID and my Instagram ID in the description box. Thank you guys.